अच्छा, तो इस वीडियो में अब हम एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट करेंगे और एंसिबल हम एंसिबल को इंस्टॉल करेंगे और एंसिबल नेविगेटर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप और एक होता है हमारे पास रिवर्स डीएनएस लुकअप। तो ये कैसे हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं गेट एंड होस्ट और हम लिखते हैं रिमोट वन जो हमारे हमने रो होस्ट रेजोल्यूशन में उसको सेट किया हुआ है, ठीक है? तो ये जब मेरे पास अगर आप मशीन का नाम लिखते हो लाइक www.google.com तो उसकी जो आईपी शो होती है तो इसको हम फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप कहते हैं। लेकिन अगर आप आईपी लिखते हो तो ये हमारे पास रिवर्स डीएनएस लुकअप होता है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं हमारे पास एक इंटरनल जो नेटवर्क था वो ठीक है। अब हम एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इसको पहले शट डाउन कर देता हूँ ताकि हम इसका एक्सटर्नल नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे मैं एडिट वर्चुअल मशीन में आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको प्रोसेसर पोर्ट दे देता हूँ, फिर इसकी स्पीड ज़्यादा करने के लिए और इसी तरह से जो रैम है इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4 जीबी असाइन कर देता हूँ। अब एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड का बटन होगा और यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क अडॉप्टर होगा, ठीक है? जिसका मतलब एक नया आप कनेक्शन जो है बनाना चाहते हो, फिनिश और ये ऑटोमेटिकली इसने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप ओके पे आओ और देन हमारे पास इसको मशीन को ऑन करो तो अब देखना हमारे पास एक जो आईपी इंटरनल थी वो भी होगी और एक एक्सटर्नल भी होगी। तो हमारे पास 2 आईपीज़ हो जाएँगी। एक आईपी हमारे जो इंटरनल कनेक्शन के लिए होगी और एक हमारे पास जो इंटरनेट से जो हम बात करने के लिए लाइक कोई भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। तो हम देखते हैं। मैंने रैम और प्रोसेसर को ज़्यादा किया है ताकि मेरा जो लैपटॉप है, जो वीएम है वो ज़रा जल्दी फ़ास्ट काम कर ले, ठीक? तो सबसे पहले मैं रूट यूज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है ओके, सो ये रूट यूज़र पे लॉगिन है। तो अब ये देखो अगर हमारे पास एक जो आईपी ये थी लेकिन अब हमारे पास एक एक्सटर्नल आईपी भी शो हो रही है, ठीक है? जो अभी हमने कनेक्शन क्रिएट किया वो हमारे पास ENS 224 में भी आपका जो इंटरफ़ेस नेम है वो चेंज हो। लेकिन मेरे पास जो इंटरफ़ेस नेम आ रहा है वो ये है, ठीक है? और यहाँ पे आप चेक हो यहाँ पे हमारे पास 2 कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हैं। अगर आपको नहीं यहाँ पे आईपी शो हो रही तो आप यहाँ पे जाके उसको कनेक्ट करना, देन यहाँ पे आईपी लिखना, देन आप इज़िली जो है उसको आईपी को देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा ताकि हम इंटरफ़ेस सही से तो ये मेरे पास आईपी जो है शो हो जाएगी, ठीक है? तो अब इसी से हम क्या करेंगे जो एंसिबल हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं डीएनएफ इंस्टॉल एंसिबल कोर, ठीक है? तो अब देखते हैं। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं जो भी इसको हम येस करते हैं तो ये क्या करेगा इस एंसिबल को डाउनलोड कर लेगा। तो एंसिबल कोर कमांड है उसकी जब भी आपने एंसिबल इंस्टॉल करना है। तो ये कमांड मैंने लिखी थी, ठीक है? डीएनएफ इंस्टॉल एंसिबल कोर। तो हमारे पास जो है एंसिबल इंस्टॉल हो गया। अगर हम इसका वर्ज़न चेक करना चाहें तो ये हमारे पास इसका वर्ज़न आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा पहला काम होता है। ये जो हमारा एनसिबल सेकंड काम जो है वो है एनसिबल नेविगेटर को इंस्टॉल करना, ठीक है? ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपको एनसिबल नेविगेटर समझ लेकिन मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखता हूँ डीएनएफ इंस्टॉल एनसिबल नेविगेटर तो हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ओके, तो ये हमारे पास कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ भी जो है वो फेच नहीं हो रहा, तो इसके लिए ना अगर आप यहाँ पे देखो डीएनएफ रेपो लिस्ट हमारे पास इस टाइम 2 रिपॉज़िटरीज़ शो हो रही हैं, ठीक है? ये 2 रिपॉज़िटरीज़ आ रही हैं। तो एनसिबल नेविगेटर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा रिपॉज़िटरी चाहिए।
तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं उस रिपॉज़िटरी को। तो यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन मैनेजर, रेपोज़, रिपॉज़िटरी जो स्टैंड करती है और यहाँ से आपने ग्रैब कर लेना है एनसिबल को, ठीक है? ये कमांड है कि जितनी भी रिपॉज़िटरीज़ हैं, उसमें से आप जो-जो वर्ड्स एनसिबल से स्टार्ट हो रहा है या एनसिबल वर्ड आ रहा है, आपने उसको ग्रैब कर लेना है। तो ये देखो ये मेरे पास कुछ आउटपुट आ गई हैं। तो ये सारी मतलब ये रिपॉज़िटरीज़ हैं। तो इसमें से जो रिपॉज़िटरी हम देख रहे हैं, जो लेटेस्ट है हम उसको देखेंगे। तो कुछ आपने ये डिबग वाला नहीं यूज़ करना, ठीक है? और ना ये जो बड़ा तो हमने सिंपल ये इस तरह से जो कमांड होगी उसी को यूज़ करना है। तो हमारे पास ये 2.6 है, इसी तरह से ये 2.7 है और तो ये देखो रेपो आईडी एनसिबल ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म 2.7 वर्ज़न फॉर x86 आरपीएमएस तो इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है? इस तरह से आप जो वर्ज़न आप यूज़ करना चाहो रिपॉज़िटरी के लिए आप कर सकते हो। तो अब इसको कैसे करना है इधर सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेप रेपॉज़िटरी यहाँ पे हेल्प कमांड यूज़ कर लें। हेल्प के बाद ये यहाँ पे देखो इनेबल आ रहा है और रेपो आईडी आ रही है। तो सिंपल मैं यहाँ पे रिपॉज़िटरी इनेबल और सॉरी इनेबल और ये रिपॉज़िटरी आईडी जो अभी हमने कॉपी किया था पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये अब उसको वेरीफ़ाई करेगी। ओके, सो इज़ इनेबल फॉर दिस सिस्टम। सो अब हम दोबारा से डीएनएफ रेपो लिस्ट करके देखते हैं। तो ये अब देखो ये हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा रिपॉज़िटरी है ना ये आ गया। तो इसकी मदद से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं अब ऐसा होता है कि नहीं। डीएनएफ इंस्टॉल एनसिबल नेविगेटर नेविगेटर ओके, परफेक्ट। इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा है। तो ओके, परफेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं एनसिबल हमारे पास आ जाएगा एनसिबल नेविगेटर और वर्ज़न। तो हमारे पास एनसिबल नेविगेटर और एनसिबल दोनों हमारे पास इंस्टॉल हो जाएँगे। तो ये देखो वर्ज़न ये हमारे पास दोनों हमारे पास रेडी हैं। अब हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और जो इसको रन करने के लिए चाहिए हम उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल mkdir मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एनसिबल के नाम से और इसके अंदर हम कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल रन करेंगे, डायरेक्टरीज़ क्रिएट करेंगे जो एनसिबल को रन करने के लिए या नेविगेटर को रन करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है? सो ये हमारा पाथ भी शो हो गया। सॉरी इसको pwd तो ये मेरे पास रूट एनसिबल आ गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब सेटिंग करेंगे एनसिबल नेविगेटर को रन करने की, इन्वेंटरी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स है ना वो क्रिएट करके इसको प्रॉपर रन करके बताऊँगा और जो कॉमन मिस्टेक्स आती है ना मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा इसके साथ।